निम्नलिखित में से कौन सा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्रतिक्रिया निधि का संचालन करता है? तो यह करता है केंद्रीय गृह मंत्री। लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? तो गणेश वासुदेव मावलंकर थे। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? तो यह 2005 में पारित हुआ। जुंगा पिठिया किस प्रदेश की राजकीय मछली है? तो जुंगा पिठिया असम की राजकीय मछली है। भारत में वित्त आयोग के सदस्यों के रूप में नियुक्त होने के लिए योग्यता कौन निर्धारित करता है? तो कानून द्वारा, संसद द्वारा, यानी कि संसद के कानून द्वारा। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल के साथ या उसमें निहित होती है? तो अनुच्छेद 154 के तहत। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो अनुच्छेद 80 के तहत। भारतीय नागरिकता अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1955 में पारित हुआ। निम्नलिखित में से कौन से वर्ष में राष्ट्रीय आपात घोषित किया गया था? तो 1967, 1971 और 1975 में। निम्नलिखित में से कौन से वर्षों में राष्ट्रीय आपात घोषित किया गया था? तो 1962, 71 और 75 में। अनुच्छेद 31C संविधान के किस संशोधन से जोड़ा गया? तो ये 25वें संविधान के संशोधन से जोड़ा गया। संसदीय प्रणाली में निम्न में से कौन सा कार्यकारी जिम्मेदार होता है? तो इसमें विधायिका के लिए जो कार्यकारी जिम्मेदार होता है, विधायिका कार्यकारी जिम्मेदार होती है। निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश पर एक राज्यसभा सीट है? तो ये पुडुचेरी में एक राज्यसभा सीट है। अनुच्छेद 74, 75 और 78 व्यापक रूप से निम्न में से किससे संबंधित हैं? तो यह संबंधित हैं प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच संबंध से। पहले वित्त आयोग की सिफारिश किस अवधि को शामिल किया गया है? तो यह शामिल किया गया था 1952 से 57। उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड कब किया गया? तो उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड 2007 में किया गया। निम्नलिखित में से कौन सरकारी कार्यों के निर्वहन करता है? तो सरकारी कार्यों का निर्वहन कौन करता है? तो कैबिनेट करता है, कैबिनेट करता है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति राज्य का मुख्यमंत्री नहीं रहा है? तो जाकिर हुसैन राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से संसद के लिए उत्तरदायी होती है, ऐसा किस अनुच्छेद में है? तो ऐसा अनुच्छेद किस में है? तो 75 का 3 में है। भारत की आकस्मिक निधि को निम्नलिखित में से किसके निपटारे में रखा गया है? तो किसके निपटारे में रखा गया है? तो भारत का राष्ट्रपति के निपटारे में रखा गया है। सर्वोच्च न्यायालय यानी कि न्यायाधीशों की संख्या संशोधन 2019 के बाद सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों यानी CJI सहित कुल कितनी संख्या है? तो ये हो गई है 34 यानी कि 34। केंद्रीय हिंदी समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत का प्रधानमंत्री होता है। निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से कौन सा सबसे विवादास्पद रहा है? तो सबसे विवादास्पद संपत्ति का अधिकार रहा है। भारत में प्राथमिकता की तालिका में केंद्रीय कैबिनेट सचिव का पद क्या है? तो प्राथमिकता की तालिका में इसका 11वां पद है।
राज्य विधायिका में शुरू होने वाला धन विधेयक के लिए किसकी सहमति आवश्यक है? तो इसमें राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक है। नागरिकता अधिनियम कब लागू हुआ? तो नागरिकता अधिनियम 1955 को लागू हुआ। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसके लेखपाल के रूप में कार्य करते हैं? तो ये केंद्र और राज्य सरकार के लेखपाल के रूप में कार्य करते हैं। कोई व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति अधिकतम कितने बार रह सकता है? तो इसकी भारत में कोई सीमा नहीं है। सिंधी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कब शामिल हुई? तो सिंधी भाषा भारत की संविधान की 8वीं सूची में 1967 में शामिल हुई। विदेशी क्षेत्राधिकार किस सूची के अंतर्गत आता है? तो यह केंद्र सूची के अंतर्गत आता है। भारत में राष्ट्रपति का पद लगभग किसके बराबर है? तो भारत में जो राष्ट्रपति का पद है वो ब्रिटिश मोनार्क के बराबर है। लोकतंत्र को लोगों द्वारा लोगों के लिए शासन किसने बताया है? तो अब्राहम लिंकन ने बताया है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की राज्य की लेखाओं संबंधी रिपोर्ट किसके सामने पेश की जाती है? तो यह पेश की जाती है राज्यपाल के समक्ष। निम्नलिखित में क्या राज्य के मुख्य सचिव का कार्य नहीं है? तो राज्य के मुख्य सचिव का कार्य नहीं है कि राज्य के मामलों की रिपोर्ट केंद्रीय मंत्रियों को भेजना। भारत में मुख्यतः पेट्रोलियम किस में पाया जाता है? तो अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। माउंट एवरेस्ट निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है? तो माउंट एवरेस्ट मलहंगपुर हिमालय का हिस्सा है। निम्नलिखित में से उत्तरी यूरोप की विशिष्टता क्या है? तो उत्तरी यूरोप की विशिष्टता टैगा प्रदेश है। लेब्राडोर जलधारा किस प्रकार की जलधारा है? तो लेब्राडोर जो जलधारा है वो शीत प्रकार की जलधारा है। फ्रांस और जर्मनी को किस सीमा के नाम से जाना जाता है? तो फ्रांस और जर्मनी की सीमा को क्या नाम से जाना जाता है? सीएगफ्राइट रेखा के नाम से जाना जाता है। अनातोलिया नामक स्थान किस महाद्वीप में स्थित है? तो अनातोलिया कहाँ है? वो एशिया महाद्वीप में है। स्वेज नहर भूमध्य सागर को किस अन्य सागर से जोड़ती है? तो स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। उत्तरी गोलार्ध में शीतकालीन उत्तरायण किस तिथि को होता है? तो शीतकालीन उत्तरायण 21 दिसंबर को होता है। निम्नलिखित में से किस बायोम्स में पेड़ नहीं होता है? तो ये टुंड्रा बायोम में पेड़ नहीं होते हैं। पोहांग आयरन व स्टील कंपनी किस देश से संबंधित है? तो यह संबंधित है दक्षिण कोरिया से। रिएक्टर स्केल की ऊपरी सीमा क्या है? तो इसकी कोई सीमा नहीं होती है। हिरोशिमा और नागासाकी शहर किन द्वीपों में स्थित है? तो यह जो द्वीप में स्थित है होन्शु और क्यूशु में। अन्य क्षेत्रों की तुलना में किस क्षेत्र में दिन और रात के तापमान में सर्वाधिक किस क्षेत्र में अंतर होता है? तो उष्णकटिबंधीय मरुस्थल में। अफ्रीकी देश गाम्बिया किस एकमात्र देश से घिरा हुआ है? तो ये सेनेगल से घिरा हुआ है। ब्रिटेन और अर्जेंटीना के बीच निम्नलिखित में से किस द्वीप को लेकर विवाद है? तो ये फॉकलैंड द्वीप को लेकर विवाद है।